गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लास विद न्यू पार्ट एंड न्यू चैप्टर। ठीक है, हम वैसे काइनेटिक्स स्टार्ट कर चुके थे लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। प्रोजेक्टाइल मोशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, पार्ट नंबर 3। हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे एंड पार्ट 2 भी। आज हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ? पार्ट नंबर 3 के साथ, जिसके हम पढ़ेंगे जिसके अंदर सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखो, वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? देखो, अगर किसी बॉडी को हम जैसे अगर थीटा 0 डिग्री से फेंकते हैं, मान लो थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, और ग्राउंड के साथ हम ऐसे फेंक रहे हैं 0 डिग्री पे न्यू, तो वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाती है। किस पे जाती है? स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाती है ना, उसको बोलते हैं मोशन इन 1D। क्या बोलते हैं? मोशन इन 1D। और मान लो हम बॉल को ऐसे फेंकते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के साथ तो थीटा क्या है 90 डिग्री, तो उसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। तो थीटा 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, इन दोनों एंगल को छोड़ के किसी भी एनी अदर एंगल पर हम किसी बॉडी को फेंकते हैं ग्राउंड से, जो थीटा एंगल बनता है वो 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, ठीक है, 120 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ 0 और 90 को छोड़ के मान लो, क्योंकि वो तो मोशन इन 1D करते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाते हैं, है ना। तो उनको छोड़ के हम किसी बॉल को फेंकते हैं ऐसे ग्राउंड से, वो थीटा एंगल बनता है वहां पे ग्राउंड के साथ। ठीक है, और तब वो जो मोशन करते हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। समझते हैं इसको? देखो कैसे। ये मान लो किसी बॉल को हमने यहां से ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक रहे ऊपर, ऐसे नहीं फेंक रहे थीटा 0 डिग्री पे, नहीं, हमने सीधा फेंका बिल्कुल। हमने किसी थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी देख के किसी बॉल को छोड़ दिया, यहाँ पे थीटा एंगल बन गया इसका। ठीक है, फिर ये ऐसे पाथ बनाएगा अपना ऐसे, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, यहाँ पे सी पॉइंट पे आके ये इधर, ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या बनाएगा? थीटा एंगल। जो थीटा एंगल यहाँ बना था वही सेम थीटा एंगल यहाँ बनेगा। मतलब जिस एंगल से हमने बॉल को छोड़ा था उसी एंगल से जो बॉल है वो आके टकराएगी। ठीक है, इसको जिस यू वेलोसिटी जो थी यहाँ पे, क्या थी यू वेलोसिटी? ये क्या थी? इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी, फेंकने की वेलोसिटी। क्या थी? फेंकने की वेलोसिटी। और यहाँ पर आकर जिस वेलोसिटी से टकराएगी सेम वेलोसिटी रहेगी दोनों साइड। अगर मान लिया यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो वो 10 मीटर पर सेकंड से ही टकराएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी थी वही क्या है? स्ट्राइक ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, मतलब टकराने की वेलोसिटी और फेंकने की वेलोसिटी क्या है? सेम है। और थीटा भी क्या है? इन दोनों केस में सेम है। ठीक है, अब देखो u क्या है यहाँ पे? प्रोजेक्शन वेलोसिटी। आगे बात समझ आपको। u क्या है यहाँ पे? प्रोजेक्शन वेलोसिटी। थीटा क्या यहाँ पे? प्रोजेक्शन एंगल, जिस एंगल से हम फेंक रहे हैं, जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ, वो क्या है? उसका प्रोजेक्शन एंगल। यहाँ पे u तो इनिशियल वेलोसिटी थी, इसको हमने बोल दिया प्रोजेक्शन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी सेम रहेगी बट हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया v। इस v को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, टकराने की वेलोसिटी। ठीक है, थीटा 1 क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ स्ट्राइक। थीटा, इसको हमने थीटा मान लिया, खाली क्या मान लिया? थीटा। इसको मान लेते हैं थीटा 1। ये क्या है? एंगल ऑफ स्ट्राइक। नेम अलग दे दिया लेकिन एंगल क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ठीक है, पॉइंट ए, ये ए पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पॉइंट से हम फेंक रहे हैं वो क्या? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ बी। अब ये बी क्या है यहाँ पे? अब अभी देखो, इस पूरे पाथ में सबसे मैक्सिमम हाइट कहाँ दिख रही है आपको? यहीं पे दिख रही है ना। तो इस बीडी को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं बीडी को? एस मैक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम हाइट। मतलब इस पूरे पाथ में बीडी पे क्या आएगी? सबसे ज्यादा हाइट, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, पॉइंट सी क्या है? अभी पॉइंट सी क्या है? ऐसा पॉइंट जहां पे बॉल आके टकराएगी, यानी पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, जो ऐसा पॉइंट जहां पे आके बॉल क्या है? टकरा रही है। ठीक है, इतना पता लग गया आपको। u क्या है यहाँ पे? प्रोजेक्शन वेलोसिटी। v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। थीटा क्या है यहाँ पे? प्रोजेक्शन एंगल। एंड थीटा 1 क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ स्ट्राइक। ठीक है, bd क्या सबसे ज्यादा? मैक्सिमम हाइट। इसमें यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है? मैक्सिमम हाइट होती है। इस bd को एच मैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एच मैक्स। एच मैक्स का मतलब क्या है? मैक्सिमम हाइट। ठीक है,
अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में वैसे तो मेन तो ये 3 फॉर्मूला ही पढ़ते हैं, है ना, कि टाइम क्या होती है, एच मैक्स क्या होती है, रेंज क्या होती है। टी एफ का मतलब क्या है यहाँ पे, टी एफ का मतलब क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब ऐसे उड़ना, यही होता है ना, ऐसे तो फ्लाइट मतलब उड़ना। तो देखो जैसे एरोप्लेन है, मान लो नीचे आने में, मतलब यहाँ से लैंड किया, मतलब यहाँ से इसने उड़ना स्टार्ट किया है हिसार एयरपोर्ट से, मान लो दिल्ली जाके रुकेगा, ठीक है, या दिल्ली से हिसार आ रहा है, दिल्ली से गुड़गांव जा रहा है, तो वहां से जहां से उसने उड़ना स्टार्ट किया और फिर वहां जाके जा रुकेगा, लैंड करेगा, ठीक है। तो जितनी देर उसने टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर वो उड़ा, कितना टाइम लगाया वो इसकी कंप्लीट जर्नी, मतलब जितनी देर वो उड़ा उसकी कंप्लीट जर्नी, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो निकालना है आपको। इसमें भी ऐसा ही कुछ है। टीएफ का मतलब क्या है, टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन एयर। ऐसा टाइम जिस टाइम में बॉडी हवा में रह रही थी। मान लो यहाँ पे तो बॉडी रेस्ट में थी, उड़ना थोड़ी स्टार्ट किया था, कोई टाइम टी 0 था, तो यहाँ पूरी ये जो पाथ है कवर करने में, फिर तो बॉडी हवा में थी फेंकने के बाद तो, ठीक है। तो ये जितना पाथ कवर किया, इस पाथ को कवर करने में कितना टाइम लगा, वही टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कि टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन एयर, कितने टाइम के लिए बॉडी हवा में रही, ठीक है। एच मैक्स का मतलब क्या है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ये एच मैक्स, इसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, ग्राउंड से ये यहाँ तक बी तक कितनी हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। रेंज क्या होती है, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द ग्राउंड। रेंज, अब मान लो ये ए है ना, इसने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया सी पॉइंट तक, ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल में सिर्फ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ आपको। अगर आपको पूछ लेना एच मैक्स बताना है तो समझ जाओगे ना, मैक्सिमम हाइट बतानी है ग्राउंड से। टी एफ मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, जितने टाइम के लिए बॉडी हवा में रही है, ठीक है। चलिए आगे, अभी देखो ये मान लो 60 मीटर पर सेकंड से बॉल को छोड़ दिया, ऐसे फेंक दिया 60 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ कितना एंगल है, 30 डिग्री है। तो पहले तो इसके कंपोनेंट ले आप इधर, ये जिसके साथ एंगल अटैच होता है कोस कंपोनेंट होता है ना, क्या आ जाएगा, 60 कोस 30, है ना, और ये कितना आ जाएगा 60 साइन 30। साइन 30 कितना होता है, 1/2, 30 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना आ जाएगा 60 कोस 30, कोस 30 कितना होता है, √3/2, 30√3। अब इसको भूल जाओ, इसके दो कंपोनेंट है आपके पास, एक हॉरिजॉन्टल में एंड एक वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में कितना है 30√3, ठीक है, और वर्टिकल में कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम ये पढ़ चुके थे ना कि देखो इसमें क्या होता है, हर एक सेकंड में, हर जब किसी वेलोसिटी से हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे लगता है बॉडी के, तो एक एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है ना। तो मान लो इसकी 30 मीटर पर सेकंड वर्टिकल में थी, जी नीचे लग रहा है, वेलोसिटी ऊपर है, तो 10 मीटर पर सेकंड से कम होगी ये, है ना। 30 मीटर पर सेकंड थी, तो एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। फिर अगली एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगली एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। ये मान लो v1 था आपके पास इतना, ये v2 है, ये v3 है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड के बाद क्या हो जाएगी, v4 पे वेलोसिटी 0, मतलब यहाँ मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है ना बॉडी, यानी 30 मीटर पर सेकंड से हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं, तो आपको पता है कि 3 सेकंड बाद क्या हो जाती है वेलोसिटी, 0। 3 सेकंड बाद क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0, ठीक है। तो 3 सेकंड में क्या क्या हो जाएगा, 3 सेकंड में मतलब पहली सेकंड में 30 थी तो 20 हो जाएगी, फिर 20 से 10, 10 से 0, 3 सेकंड लग गई इसको, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। पर ये देखो यहाँ पे 20 थी ना, इधर ये हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी होती है, मान लो 30√3 है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, कांस्टेंट। ये नोट कर लो आप बात, क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी
रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे वर्टिकल वेलोसिटी तो कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, नेवर चेंज। रिमेन्स कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब ये 30√3 थी ना, तो यहाँ पे 1 सेकंड बाद ये तो 20 होगी, कम हो जाती है। 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, आपको पता है 1 सेकंड बाद कम हो जाएगी, कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये 30, अब यहाँ पे 30√3 थी, ये तो इधर सेम ही रहेगी क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं होती। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या कांस्टेंट रहती है, चेंज होती नहीं। ठीक है, अब 1 सेकंड बाद क्या हुआ, ये 10 होगी यहाँ पे, और ये तो सेम ही रहेगी अब भी 30√3। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब 1 सेकंड बाद ये 10 थी ना, ये 1 सेकंड बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, पर ये तो अब भी है यहाँ पे 30√3। आगे आपको ये बात समझ कि 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कम होती जाती है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, सेम रहती है। तो ये 30√3 इधर थी, यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, लेकिन एक टाइम पर मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी तो क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब ये है कि वर्टिकल हाइट पे मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है उसके पास। अगर आपसे कोई पूछ लेना कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है एट मैक्सिमम हाइट, तो आप क्या लिखोगे, 0 होती है, हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, लेकिन उसके पास उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज होता ही नहीं है। जितना स्टार्टिंग में था उतना ही पूरे पाथ में कहीं चले जाओ उतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो ये नीचे आएगी, अब बॉडी नीचे आएगी ना, तो ये तो हॉरिजॉन्टल में अब भी रहेगी इधर। ठीक है, इधर भी रहेगी 30√3 और इधर भी रहेगी 30√3, है ना। ठीक है, आ गई, कोई नहीं। ये क्या है, 60 cos 30 और ये क्या है, 60 sin 30। कंपोनेंट ले लिया, 60 cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये आ गया 30√3 और ये आ जाएगा आपके पास 30। 1 सेकंड बाद वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है ना, ये 1 सेकंड बाद 20 हो जाएगी, फिर 1 सेकंड बाद 10, और फिर वर्टिकल मैक्सिमम हाइट पे क्या होती है, वर्टिकल वेलोसिटी 0। लेकिन ये 30√3 जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। और मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होता है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल 0 होता है। ठीक है, अब नीचे आएंगे तब ये तो अब इधर रहेगी हॉरिजॉन्टल में, 0 से कितनी बढ़ेगी, पहले 10 फिर 20, ठीक है 30√3, फिर 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे आके 30√3 और नीचे क्या आ जाएगी 30। यही था। ठीक है, 3 सेकंड इसको जाने की लगी ऊपर, क्योंकि 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, 0, और 3 सेकंड इसको नीचे आने की लगी। जाने का टाइम और आने का टाइम क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसका हमने कंपोनेंट ले लिया, 30 वेलोसिटी आ रही है ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में, तो कितनी देर बाद ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, 3 सेकंड बाद। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसी डायरेक्शन में रहेगी, ये चेंज नहीं होगी कभी भी। वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, जो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी को कंपोनेंट होता है ना, जैसे यहाँ पे 30 था मान लो, है ना, 30 आ रहा है, यहाँ पे 30√3 है, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये ऊपर जब जाता है ना, डिक्रीज, कम होता जाता है, और फिर क्या होता है, बाद में बढ़ता जाता है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट। मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, 0, और जिस स्पीड से हम फेंकते हैं उसी स्पीड से क्या होती है, टकराती है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन किसके बराबर होती है,
स्पीड ऑफ स्ट्राइक के। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ स्ट्राइक, मतलब जिस एंगल से हम फेंक रहे हैं उसको, उसी एंगल से बॉडी आके टकरा जाएगी, ठीक है। और वेलोसिटी इज मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी मिनिमम कब होती है? मैक्सिमम हाइट पे होती है, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि वर्टिकल हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो पहले घटती है, डिक्रीज होती है और फिर इंक्रीज होती है, ठीक है। और ये चीजें सेम रहेंगी। मान लो यहाँ से हम 60 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं ना, और इसका कंपोनेंट तो 30 आ गया और 30√3 आ गया, तो इधर भी ये 30√3 ही रहेगा और ये 30 ही रहेगा। यहाँ पे मान लो एंगल 30 डिग्री था तो ये भी एंगल 30 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो एंगल, प्रोजेक्शन एंगल और स्ट्राइक वाला एंगल दोनों सेम रहते हैं और वेलोसिटी भी दोनों सेम रहती है, ठीक है। वर्टिकल यहाँ मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है, सिर्फ इसके पास अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। देखो t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे ये क्या था? यहाँ पे 30√3 था और यहाँ पे क्या था? 30। एक सेकंड बाद ये होगी यहाँ पे 20, ये अब भी 30√3 है, फिर ये होगी 10 और ये 30√3, ये 0 और यहाँ पे क्या? अभी 30√3। अभी नीचे बढ़ेगी 10 और यहाँ पे इसका कॉम्पोनेंट, हॉरिजॉन्टल जो कॉम्पोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा 20। 0 से पहले 10 बढ़ेगी एक सेकंड में, फिर अगली सेकंड में 20 और फिर अगली सेकंड में यहाँ पे आके जितनी स्टार्टिंग में थी 30 अब उतनी हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल कितना आ जाएगा? 30√3। तो मान लो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे ये था और t इक्वल टू 1, एक सेकंड बाद ये हो चुका था, t इक्वल टू 2 पे ये था और t इक्वल टू 3 पे ये था, है ना। तो t इक्वल टू 0 पे क्या था? 30√3 किस डायरेक्शन में? i कैप प्लस 30 j कैप। t इक्वल टू 1 पे क्या? 30√3। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये i कैप में ही आएगा, ठीक है, ये तो चेंज होता ही नहीं। अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? प्लस 20 j कैप, फिर क्या हो जाएगी? प्लस 10 j कैप एंड t इक्वल टू 3 पे देखो मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 होगी, ठीक है। अब t इक्वल टू 4 पे, t इक्वल टू 4 कौन सा होगा? यहाँ पे जाने की सेकंड यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 ही है वैसे तो। अब इसको यहाँ नीचे आएगा तो 10 से बढ़ती आएगी, यहाँ सिर्फ ये माइनस 10 j कैप हो जाएगा, ये तो अब भी कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। डेल्टा भी पूछ लिया आपसे कि चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है? a टू c, यानी c टू a जा रहे हैं, इसका मतलब होता है c टू a। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब c वाली वेलोसिटी में से a वाली माइनस करनी है। अब c पे क्या है? ये वाली 30√3 i कैप और नीचे माइनस का 30 j कैप, इसमें से माइनस करनी है। इनिशियल क्या थी आपके पास? 30√3 i कैप प्लस ऊपर था ना 30 j कैप, इसको सोल्व करने पर क्या आ रहा है आपके पास? 60 j कैप। आपसे ऐसे जैसे चेंज इन वेलोसिटी पूछ सकते हैं, a टू b बताओ, b टू c बताओ, ठीक है। तो अगर मान लो a टू b दे दिया ऐसे, a टू b, तो ये याद रखना हमेशा पीछे वाले में से ये माइनस करते हैं, मतलब इसका मतलब है यहाँ से यहाँ जा रही है बॉडी, v फाइनल v माइनस, ये तो इनिशियल है, फाइनल है, तो इसमें से ये माइनस करते हैं। a टू b का मतलब क्या है? इसमें से ये वाली माइनस करनी है, ठीक है। अब जैसे a टू b था, v फाइनल माइनस क्या करेंगे? v इनिशियल, यानी b वाली जो है, b पे क्या है? b पॉइंट वो रहा ऊपर, वहां पे सिर्फ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल वेलोसिटी तो क्या है? 0 है। और a पोजीशन पे क्या था? 30√3 प्लस 30 j कैप, इसको सोल्व करने पर क्या आ गया? 30 j कैप, ठीक है। चलिए आगे। अब रेंज एनालिसिस की गई, ठीक है। साइंटिस्ट ने रेंज ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, अलग अलग एंगल से मान लो बॉल फेंक के देखी, ठीक है, कुछ भी बॉडी, तो उन्होंने ये देखा कि किस केस में रेंज कितनी आती है, मैक्सिमम किस रेंज में आती है, किस थीटा एंगल पर फेंकने पर आती है, ठीक है। तो देखो जब उन्होंने 10 डिग्री पे फेंका तो यहाँ गिर गई बॉल, फिर 20 फेंका तो बॉल यहाँ गई, 30 फिर फेंकने पे आ गई और 45 अगर सबसे ज्यादा दूर जाके गिरी, यानी 45 जब डिग्री एंगल पे फेंका तो वहां जाके गिर गई। अब उन्होंने जब फेंका तो देखा कि 80 पर पे भी, यानी 10 और 80 पर क्या आती है? सेम रेंज आती है। और फिर दोबारा उन्होंने फेंकी तो 20 और 70 पे भी सेम आती है, और फिर यहाँ पे फेंका 30 और 60 पर भी सेम आती है, ठीक है। उन्होंने देखा, लेकिन सबसे ज्यादा जो उन्होंने बॉल फेंक के देखी, मान लो
बॉल से एक्सपेरिमेंट करके देखते कि किस थीटा से फेंक के कितनी दूर जाके बॉल गिरेगी, है ना। तो उन्होंने देखा कि 45 डिग्री के केस में तो बहुत दूर जाके गिर रही है, रेंज मैक्सिमम आ रही है इस केस में, तो जब थीटा क्या हो 45 डिग्री हो। और उन्होंने देखा 10 80 के केस में सेम आ रही है, 20 70 केस में, 30 60 केस में आ रही है। अब ये बताओ 80 प्लस 10 का सम क्या आएगा, 90 डिग्री। 20 प्लस 70 भी क्या होता है 90 डिग्री, 30 प्लस 60 भी आएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री कब आते हैं, जब ऐसे दो एंगल, इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, जिनका सम 90 डिग्री आता है वो कौन से एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और इनके लिए रेंज क्या आ रही है, सेम आ रही है। मतलब ये बात पता लग गई हमें कि कोई दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, उनमें रेंज क्या आती है, सेम आती है उस केस में। और 45 डिग्री के केस में क्या आती है, रेंज मैक्सिमम। ठीक है, अभी देखो हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे थे ना, थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे थे तो रेंज क्या आ रही थी, मैक्सिमम। 45 तक, जब हमने 45 तक बढ़ाया, जैसे देखो पहले से 10 पे फेंका, यहाँ आगे गिरी 10 डिग्री पे, 30 पे यहाँ पे आगे गिरी, मान लो 60 पे यहाँ पे आगे गिरी, ठीक है। सो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है। ठीक है, 10 पे फेंका तो यहाँ की गिर गई, 20 पे यहाँ पे, 30 पे यहाँ पे, फिर उन्होंने फेंका तो 45, सबसे दूर किस पे जाके गिरी है, 45 पे। ठीक है, फिर उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, अब अलग देखो, अब देखा उन्होंने कि जब 80 डिग्री पर फेंकते हैं तो भी 10 डिग्री पे, जहाँ पे 10 डिग्री आता है वहीं पे 80 डिग्री आता है, 70 डिग्री पे भी इतना, 20 डिग्री पे सेम आता है। फिर उन्होंने फेंका 60 डिग्री से। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि 10 80 डिग्री पे क्या आ रही है, रेंज सेम आ रही है। रेंज क्या आ रही है 10 80 डिग्री पे सेम। और ये कौन से एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इनके लिए रेंज क्या आती है, सेम आती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की रेंज क्या आती है, सेम। आपने देखा कि 45 डिग्री का जो थीटा पे क्या आ रही है, रेंज मैक्सिमम आ रही है। सबसे दूर जाकर बॉडी कब गिरी, जब थीटा 45 डिग्री था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा 45 डिग्री हो। 45 डिग्री केस में रेंज कहाँ पे आ रही है, सबसे दूर जाके गिर रही है। ठीक है, तो उन्होंने ये एनालिसिस की रेंज। ठीक है, अभी देखो जब हमने थीटा की वैल्यू बढ़ाई 0 से 45 तो रेंज बढ़ती जा रही थी, क्या थी, बढ़ती जा रही थी। 10 किया तो इधर आई, 20 आई तो इधर आई, 30 45, तो थीटा जब हमने 45 तक बढ़ाया तो रेंज भी बढ़ रही थी, इंक्रीज हो जाती थी। ठीक है, अब हमने थीटा की वैल्यू बढ़ाई, फिर से देखो 60 से 70, 70 से 80, लेकिन हमने 45 के बाद जब थीटा की वैल्यू बढ़ाई तो रेंज तो कम आने लगी। देखो 60 थी तो इतनी दूर थी, 70 थी और पास आ गई, 80 थी और पास आ गई। तो 45 डिग्री के बाद, ठीक है, जब हमने थीटा की वैल्यू बढ़ाते गए तो रेंज डिक्रीज, कम होती गई। ठीक है, लेकिन थीटा 0 से 45 रेंज क्या हुई, बढ़ती गई जब हमने थीटा की वैल्यू भी बढ़ाई तो। ठीक है, तो इससे हमें 3 बातें पता लग गई। क्या, रेंज विल बी मैक्सिमम कब, एट थीटा 45 डिग्री, जब एंगल क्या हो 45 डिग्री। और रेंज सेम आती है किसके लिए, रेंज विल बी सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और जब हम इफ थीटा 0 to 45, एंगल इंक्रीज, हमने थीटा से 45 एंगल को जब इंक्रीज किया तो रेंज भी इंक्रीज हो रही थी, है ना। लेकिन थीटा 45 के बाद बढ़ाने पर तो क्या हुई, रेंज कम होने लगी, डिक्रीज। ठीक है, कर लीजिए आप इसको नोट। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, रेंज बढ़ती गई जब हम थीटा को चेंज किया 0 से 45 डिग्री, और कम कब होगी, जब 45 to 90 डिग्री हमने क्या किया,
थीटा को बढ़ाया तो रेंज कम हो गई। रेंज मैक्सिमम कब आई, जब थीटा 45 डिग्री था, और रेंज सेम किसके लिए आती है, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। ठीक है, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके अंदर ये तीन फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वैसे तो हम एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट पहले भी निकाल चुके थे, है ना, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे निकालेंगे, हमें कोई थीटा वैल्यू गिवन होगी यहाँ पे ग्राउंड के साथ, जिस थीटा वैल्यू से हम फेंक रहे हैं, मतलब इस एंगल के साथ कुछ वेलोसिटी गिवन होगी, तो हम इस केस में हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया जाए तो क्या फॉर्मूला होता है, 2u sin थीटा बाई जी। एच मैक्स क्या क्या होता है फॉर्मूला, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई में 2g। ठीक है, रेंज का क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई में g। ये तीनों फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको। ठीक है, अब ये तो यहाँ से बताया गया है, आया कैसे, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है क्या है, 2u sin थीटा बाई जी। यहाँ पे हम जैसे हमने पिछले जो बुकलेट थी उनमें पढ़ा था कि 2u बाई जी टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है ना, 2u बाई जी। पर अब यहाँ पे हम u कौन सी लेते थे, वर्टिकल वेलोसिटी वाला u लेते थे। अब पर यहाँ पे तो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें थीटा एंगल के साथ दे रहे हैं, तो ये u cos थीटा होता है, और ये क्या होता है u sin थीटा, भी u से फेंक रहे हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी लेते हैं तो 2u की जगह पर u sin थीटा हो जाएगा, ये u sin थीटा बाई जी। एच मैक्स का फॉर्मूला था u स्क्वायर बाई 2g, है ना, इससे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी एच मैक्स। अब यहाँ पे u स्क्वायर वर्टिकल वेलोसिटी लेते हैं तो u स्क्वायर मतलब u sin थीटा का स्क्वायर बाई 2g, तो इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई में 2g। ये फॉर्मूला यहाँ से आया। ठीक है, रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। आप ये पहले तो इन फॉर्मूला टिप्स पे याद कर लीजिए फटाफट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी। एच मैक्स का क्या होता है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज क्या होती है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ठीक है, मान लो थर्टी मान लो, चलो 30 डिग्री एंगल की बने यहाँ पे। करे आगे, तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, कैसे बताओगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कैसे, 2u sin थीटा बाई जी। प्रोजेक्शन, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर फॉर्मूले होते हैं ना, इनकी हेल्प से करनी है अब हमें। 2u sin थीटा बाई जी, 2u क्या है यहाँ पे 50√2, साइन थीटा क्या लेंगे हम, साइन 60 डिग्री, √3/2, और बाय में जी कितना हो जाएगा 10 आपके पास, √3/2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 50, √6/10, 5√6। ठीक है, इसी केस में अगर आपसे कोई एच मैक्स पूछ ले, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u क्या है यहाँ पे आपके पास 50√2, इसका स्क्वायर कर दो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करने पर तो 2 आएगा, 50 का स्क्वायर करने पर 250, 2500। यहाँ पे जाएगा 50√2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 60 का स्क्वायर मतलब √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4, और 2g का मतलब 2 × 10। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो आप। रेंज पूछ ले मान लो, रेंज अगर आपसे कोई पूछ ले तो कैसे बताओगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 50√2 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 × 60 यानी साइन 120 लिख सकते हो, बाई में जी। तो ऐसे आप बता सकते हो। ठीक है,
ये होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स और रेंज निकालने के फॉर्मूले। ठीक है, यहाँ पे अब डायरेक्ट यू अपने पास जो वेलोसिटी है वो पुट की है जी, यहाँ पे प्रोजेक्शन वेलोसिटी है, साइन थीटा यानी जो प्रोजेक्शन एंगल है वो पुट कीजिए, ऐसे आप बता सकते हैं। इसको निकालने का एक तरीका हो रहा है, हम डायरेक्ट भी तो निकाल सकते, जैसे पहले निकालते थे। कैसे, देखो इस 50√2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लो cos 60 है ना, और ये आ जाएगा 50√2 sin 60 है ना। कंपोनेंट ले लिया आपने इसके, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता था एक 2u/g, वैसे निकल तो उससे भी जाते हैं, पर इसमें आप ये जो u है ना वर्टिकल वेलोसिटी लेते हैं, और यहाँ पे हमें ना इस कोई मतलब ये तो थीटा एंगल के साथ एक वेलोसिटी गिवन है कि इस थीटा ग्राउंड के साथ इस थीटा पे वेलोसिटी दे रहे हैं, लेकिन कोई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो गिवन नहीं है कि इस डायरेक्शन में वर्टिकल आई कैप या जे कैप में गिवन है। कंपोनेंट लेके हम ये यूज कर सकते हैं, कैसे, 2 इसमें जो यू यूज करते हैं ना, यानी ये जो वेलोसिटी है ये वर्टिकल वेलोसिटी यूज करते हैं ये वाली, इसका कंपोनेंट लेके तब ये वेलोसिटी लगा के ये फॉर्मूला अप्लाइड कर सकते हो। जैसे एच मैक्स भी होता है ना u²/2g, तो यहाँ पे u इसका कंपोनेंट लेके जो वर्टिकल वेलोसिटी आएगी ना वो लेके निकाल सकते हो, सेम ही आएगी, पर एच मैक्स इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। ठीक है, रतन चोर है, r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h, रिलेशन है इसके बीच में, रतन चोर है। ठीक है, पहले आपको ये जो बॉक्स में दिए गए हैं ना इसको अच्छे से याद करना है। पहले तो r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h कैसे याद कर सकते हैं आप इसको, रतन चोर है, बुरा मत मान जाना कभी किसी का नाम रतन हो, कह दो ये क्या कह रहे हो आप। ठीक है, रतन चोर है, ये इसको याद करने की ट्रिक है, r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h, h आपको पता है क्या, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, ठीक है, r क्या यहाँ पे रेंज, अब देखो R1 R2 R3 R4 रेंज गिवन है आपको, इनका ऑर्डर अरेंज करना है, सेट द ऑर्डर, रेंज का ऑर्डर सेट कीजिए। देखो आपको पता है वैसे 45 डिग्री जो होता है ना उसमें रेंज मैक्सिमम आती है ना, इसको निकालने की बताऊं क्या ट्रिक है, आप इनको 45 में से माइनस कर दीजिए। कैसे, जैसे R1 है 50 में से 45 में से करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, मोड ले लो, मान लो 50 माइनस 45, 45 में से माइनस करने, सॉरी कीजिए आप ट्राई, अब ट्राई करिए आप इसको। देखो मैंने अभी कहा आपको इसको 45 में मैक्सिमम आती है तो 45 में से माइनस कर दीजिए और मोड ले लीजिए, तो वैल्यू कितनी आ गई 5, इसको करेंगे तो क्या आएगी 45 माइनस 42 3, 45 माइनस 63, 45 माइनस 47। ठीक है, इस केस में कितनी आएगी 18, तो पहले आपने इसका मोड ले लिया कि कितनी वैल्यू आ रही सब्ट्रैक्ट करने पर। अब बताऊं इसको आप ही देखोगे पता कैसे चलेगा इससे कि रेंज किस केस में ज्यादा आएगी कम आएगी, तो जो सबसे छोटा है ना इस केस में ज्यादा आएगी, यानी R4 सबसे ज्यादा होएगा, फिर उसके बाद R2 और इसके बाद R1 और इसके बाद आ जाएगा R3, ये ऑर्डर आएगा रेंज का। जिस केस में सबसे कम वैल्यू आ रही है ना उसी केस में सबसे ज्यादा रेंज आएगी। देखो करके बताया गया आपको, आपने पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, 5 आ रहा है ये 3 आ रहा है। ठीक है, तो जिस केस में सबसे कम वैल्यू आएगी उस केस में क्या आएगी रेंज ज्यादा, ये वाला ऑर्डर आएगा। सेम वैसे क्वेश्चन है, कैसे करोगे R1 R2 R3 और R4, R1 क्या आएगा 45 में से 61 माइनस कर दो,
45 में से 53 माइनस कर दो। इस केस में बताइए आप कैसा क्या ऑर्डर आएगा इसका। देखो जिसमें सबसे कम वैल्यू है उस केस में क्या ये रेंज ज्यादा है, यानी कि R2 ज्यादा हो जाएगा इस केस में, और फिर उसके बाद R4 और फिर उसके बाद R1 उसके बाद R3। ठीक है, आर रेंज जो है ना वो एच मैक्स के बराबर है। रेंज क्या है जो एच मैक्स के बराबर। फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू बताओ। रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये क्या था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। जी से जी कैंसिल, यू से स्क्वायर यू से कैंसिल। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा। बाय में क्या है आपके पास यहाँ पे 2 बच गया, है ना। तो देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 और 2 इधर आ गया 4, और ये साइन थीटा बाय आ गया कोस थीटा। साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है 4 के। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 4, 76 डिग्री पे आती है ये वैल्यू। ठीक है, कर लीजिए आप इसको फटाफट नोट। कर लिया नोट आपने। आप लिख सकते हो वैसे ही वैल्यू कब आती है थीटा जब 76 डिग्री हो। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला ये होता है एच मैक्स का ये होता है जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, आइडेंटिटी होती है ये, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे 2 2 जा 4, साइन थीटा बाई कोस थीटा को लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा। ठीक है, फाइंड एच मैक्स, रेंज और एच मैक्स दे रखे हैं। रेंज और एच मैक्स आपको जब गिवन होता है तो एक ट्रिक पढ़ी थी हमने, आर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h। जब आपको एच मैक्स और ये रिलेशन गिवन, थीटा भी गिवन है रेंज भी गिवन है, यहाँ से आप एच मैक्स निकाल सकते हैं। कैसे, रेंज क्या है आपके पास यहाँ पे 100√3 और टेंजेंट 30 गिवन है, टेंजेंट 30 4, एच मैक्स आपको निकालना है ना। तो टेंजेंट 30 वैसे होता क्या है 1/√3 इज इक्वल टू 4h मैक्स। √3 से √3 कैंसिल, 100 बाई क्या आ गए 4 इज इक्वल टू h मैक्स। इसको सोल्व करने पाएगा h मैक्स इज इक्वल टू 25 मीटर। अगर आपको कोई भी दो चीज गिवन हो इनमें से तो आप इस रिलेशन इसकी हेल्प से, रतन चोर है आर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h, याद कर लीजिए रतन चोर है मतलब आर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h। इससे आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं अगर आपको कोई भी दो चीज गिवन हो इसमें से, या फिर रेंज h गिवन हो थीटा निकाल सकते हो, थीटा h गिवन तो रेंज निकाल सकते हो। ठीक है, आप नोट करिए इसको।